आज हम नए सेशन पढ़ेंगे, मतलब नए प्रश्नावली को पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को पढ़े थे। 8.1 के प्रश्न जो पढ़ने का काम किए थे, उसके बाद जो हमारा एक प्रश्नावली 8.2 है, इसमें प्रमेय दो प्रमेय का यूज करना है। पहला हमने बताया था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधा होती है। दूसरा प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को विभाजित करती है या मध्य बिंदु पर विभाजित करती है, काटती है, ठीक है। तो इस वाले प्रमेय का प्रयोग इस प्रश्नावली में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग और प्रश्न के मुताबिक यहाँ पर 3 को कंडीशन दिए गए हैं। कह रहा है कि इनको प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं कहा है कि समांतर है या मतलब कैसा है, ऐसा कंडीशन कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है। कह रहा है कि इनकी भुजा पर मतलब AB BC CD और DA या ADE जो भुजाएं हैं उनकी मध्य बिंदु PQRS, अगर हम AB भुजा लेते हैं तो बीचों बीच में P है, अगर BC लेते हैं तो उसके बीच में Q है, यानी इनके बीच में R है, इस भुजा के बीच में S दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, इसके मुताबिक अगर बात की जाए तो देखो प्रश्न कर रहा है कि यह सार और इसमें एक लाइन और है, कह रहा है कि AC इसका विकर्ण है। तो हम अगर A को C से मिला देते हैं ऐसे, तो इस वाले चतुर्भुज का विकर्ण हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि SR AC के पैरेलल है, SR। अब देखो भाई मध्य बिंदुओं को भी मिला दे, अगर मध्य बिंदु को मिला देते हैं, देखो ऐसे मिला दिए ना। तो अगर प्रश्न में पहले कह रहा है कि SR जो है AC के समांतर है, SR रेखा दिख रहा है, तो AC के समांतर होना चाहिए, ये बात हमको सिद्ध करनी है। दूसरी SR जो है AC का आधा होना चाहिए। तो देखो ना प्रमेय नंबर 1 तो यही तो कह रहा है, अगर हम इसको एक त्रिभुज ले तो इस भुजा के मध्य बिंदु यह है और इस भुजा के मध्य बिंदु ये है, तो दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा SR हो गई, हाँ। तो SR इसके समांतर हो जाएगा, यह इसके आधा भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग का दही करना है, ठीक है, लेकिन माठा कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से चित्र से लिखेंगे, चित्रण से, चित्र को देखते जाएंगे या जो कहा है वो काम करते जाएंगे। चित्र से ABCD चतुर्भुज है और मध्य बिंदु भुजा का मध्य बिंदु भुजा के मध्य बिंदु PQRS है, PQRS भुजा के मध्य बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा काम करते हैं। अगर हमको पहले स्टेप में जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, SR पैरेलल AC और SR हाफ होना चाहिए AC के, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखो तो यहाँ पर ACD एगो क्या बन रहा है जी, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज दिख रहा है ना बाबू। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में देखिएगा तो AD जो है भुजा, इसका मध्य बिंदु S है, AD का मध्य बिंदु S है और CD का मध्य बिंदु R है। लिखेंगे AD का मध्य बिंदु S तथा BC का मध्य बिंदु R है, ठीक है, S और R है, ठीक है। तो
अब थोड़ा सा परमेय आपको याद यहाँ करना होगा। परमेय नहीं यूज करेंगे तो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएंगे, अगर उनका यूज करते हैं तो एक लाइन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो परमेय नोट कर देते हैं। प्रमेय, प्रमेय क्या है बाबू? कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होती है। ठीक है, ये बात आप तो अब देखो बाबू, अगर ABC एक त्रिभुज है तो इस भुजा के मध्य बिंदु ये है और इस वाले लाइन का मध्य बिंदु R है ये है, तो हम कहेंगे कि यस आर AC का समांतर है। यस आर AC के समांतर है। तो आप लिख दीजिए अतः, अब ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना ही कह देंगे यस आर पैरेलल है AC की। कोई कहेगा कैसे मान गए? अरे यार परमेय तो कह रहा है, परमेय समझा रहा है। ठीक है, और यस आर बराबर 1/2 AC, ये बात हम लोग का प्रूफ हो गया। बस इतना काम कर देना था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दूसरा यहाँ सिद्ध करने का है। PQ यस आर के बराबर होना चाहिए। अब कहाँ है PQ? आ जाओ इस लाइन में, अगर इन मध्य बिंदु को मिला दें तो PQ मिल गया इस साइड में। ठीक है बाबू, सिमिलर की बात करेंगे, इसी के सिमिलर आप कह सकते हो। दूसरा पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, हमको सिद्ध करना है PQ बराबर यस आर, यह बात हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ACB में अभी आधा की इधर हम बात कर रहे थे, अब आधा से इधर की बात अगर कर दें तो ये बताओ, यह भुजा और यह भुजा है ना, ACB में आई दोनों भुजा के मध्य बिंदु PQ बने ना, तो इनमें भी कहीं पर में फॉलो कर देगा। तो आप थोड़ा सा इनको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखो, जरूरत पड़ने वाली है आगे। यहाँ पर आ जाए, यहाँ लिखेंगे AB का मध्य बिंदु क्या है? P है, और BC का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, तो यहाँ भी तो लिख सकते हो प्रमेय से। अगर परमेय यहाँ लिखे तो परमेय ये न कर रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो यह इसके समांतर हो गई, यह इसके आधा भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, चलो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि PQ पैरेलल है AC के। ठीक है, AC के, और PQ आधा है AC के, आधा भी तो होगा। जैसे यहाँ यस आर AC के समांतर है, यस आर AC की आधा है, तो उसी प्रकार ये भी हो गए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में देखो एक जैसा का दिख रहा है, तो हाफ AC, ऐसे में भी हाफ AC, तो यह दोनों बराबर है, इसका मतलब यह भी इसके बराबर हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया। दूसरा भी आपका सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 से यानी हाफ AC हटा दे, लिख देंगे यस आर बराबर PQ, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ यह प्रूफ करने को दिया है। तीसरा कह रहा है कि अगर सपोज करो कि हम इनको इनसे मिला दें ऐसे, तो वो चतुर्भुज बन गए ना, तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह हम लोग को दिखाने को आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको
चलो यहाँ लिख देते हैं। अब ये बताओ, हम इसके पहले बताए थे कि अगर कोई दो समांतर रेखा हो और बराबर भी, तो उनके दोनों सिराओं को मिलाने पर मतलब दोनों सिरा के बना मिलाकर और हम नया चतुर्भुज बनाते हैं तो समांतर होता है। पहले यहाँ समझिए, मान लो ये दो समांतर रेखा है, दोनों ये समांतर रेखा है, दोनों बराबर भी है। तो अगर इस सिरे को इनसे मिला दिए और इस सिरे को इनसे मिला दिए, अभी समांतर है कि नहीं, यही जांच करने की जरूरत नहीं है। केवल हमको ये पता चला है कि यह इसके समांतर है, तो जब हम मिला देंगे तो ये जो आकृति बन गई वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यह लाइन तो हमको पता नहीं था यहाँ पर, तो ये हमको पता है ना कि यह इसके समांतर है। अगर यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है तो यह इसके समांतर है। समीकरण एक रूप से तो कर सकते हैं ना। यहाँ लिखेंगे तीसरा, सीधा करना है, सीधा करना है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो, जबकि यस आर पैरेलल है PQ के, यस आर AC के समांतर है, यहाँ यस आर PQ AC के समांतर है, तो मतलब यस आर PQ के भी समांतर होगा। और यहाँ प्रूफ कर लिए हो यस आर बराबर है PQ के, है ना। तो जब इनको हमने इनसे मिला दिया, इनको इनसे मिला दिया, तो यह एक चतुर्भुज बन गए। तो जो चतुर्भुज बन गया वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो समांतर तथा बराबर रेखा को के, दो बराबर और समांतर रेखा के सिरों को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बाबू, तो आप लिख देंगे अतः, क्या सिद्ध हो गया, अतः PQRS समांतर चतुर्भुज है। अब देखो हमने समांतर नहीं लिखा, देखो इसको दिखाना चाहिए PQRS, तो यहाँ ये पहले दे दिए है ना, इसका मतलब हो गया समांतर। ठीक है, और चतुर्भुज है, ये बात आपको सिद्ध करना था। इसी के तहत आपको सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना।